बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे खबरों का। जहां दिल्ली में समाज सेवा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले स्वर्गीय चौधरी रामकरण सोलंकी को उनकी पुण्यतिथि पर खास श्रद्धांजलि दी गई। सीएम रेखा गुप्ता ने उनके नाम पर सड़क का नामकरण किया। मौके पर कई सांसद, मंत्री और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। दिल्ली में समाज सेवा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले स्वर्गीय चौधरी रामकरण सोलंकी को उनकी पुण्यतिथि पर खास श्रद्धांजलि दी गई। स्वर्गीय चौधरी रामकरण सोलंकी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उससे पहले मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि देते हुए उनके नाम पर सड़क का नामकरण भी किया। कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय चौधरी रामकरण सोलंकी को याद करते हुए सीएम ने कहा कि उन्होंने गांव और ग्रामीण समाज के लिए लंबे समय तक काम किया। उनकी सामाजिक सोच और लोगों के बीच जुड़ाव को देखते हुए सड़क का नाम उनके नाम पर रखने का फैसला लिया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनके योगदान को याद रख सके। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि स्वर्गीय चौधरी रामकरण सोलंकी ने गाँव और ग्रामीण समाज के विकास के लिए काफी काम किया है। सरकारें कोई भी रही, परंतु उनका संघर्ष हमेशा जारी रहा। हमारे भाई सुरेंद्र सोलंकी जी जो 5 साल से इस प्रधानी को संभाल रहे हैं, आप भी बखूबी इस काम को कर रहे हैं। इस 1-1.25 साल के मेरे कार्यकाल में अनेकों बार मेरा भाई सुरेंद्र जी से मिलना हुआ, और जितनी बार भी वो मिले केवल अपने किसी काम के लिए नहीं मिले। अपना पर्सनल एक भी कोई प्रॉब्लम, कोई काम, कोई फायदा उन्होंने मुझे नहीं कहा। हमेशा उन्होंने समाज के लिए, गांव देहात की बात की, और मैंने भी हमेशा उनको यही आश्वासन दिया कि एक बहन के रूप में, गांव देहात की बेटी के रूप में मैं हमेशा अपने ग्रामीण भाइयों के साथ में, इन परिवारों के साथ में खड़ी रहूंगी, और जितनी ताकत है उतनी ताकत से अपने कार्यकाल को गांव देहात के विकास में लगाऊंगी। ये मेरा आप सबसे भी वायदा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि लंबे समय बाद दिल्ली में बनी बीजेपी की सरकार अब उन कामों को पूरा कर रही है जो सालों से लंबित थे। समाज के लिए काम करने वाले लोगों को सम्मान देना सरकार की प्राथमिकता है। सांसद रामवीर बिदूड़ी ने कहा कि स्वर्गीय चौधरी रामकरण सोलंकी ने समाज को जोड़ने और गाँव की आवाज उठाने का काम किया। ऐसे व्यक्तित्व हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। दिल्ली देहात के लोगों के ऊपर संकट आया, 36 जातियों को लेकर वो साथ चलते थे। हमारे बीच में नहीं है, मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि जो रास्ता चौधरी रामकरण सोलंकी जी ने दिल्ली देहात के कल्याण का, दिल्ली देहात के विकास का, दिल्ली देहात की खुशहाली के लिए जो भी उन मुद्दों को उठाते रहे, हम अपनी दिल्ली की सरकार से, केंद्र की सरकार से बातचीत करके उन तमाम समस्याओं का समाधान जरूर निकलवाएंगे। मैं ये समझता हूं कि यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने प्रधानमंत्री के उस विजन का भी जिक्र किया जिसमें गांव के विकास को देश की प्रगति से जोड़ा गया। नेताओं का कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता, और इसी सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और अभी जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, यहाँ पर देखिए पूरी सरकार बैठी है, भारत सरकार भी बैठी है, दिल्ली सरकार भी पूरी की पूरी तमाम यहाँ पर बैठी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक ही कार्यक्रम में एक किसी व्यक्ति के लिए, एक ऐसी शख्सियत के लिए सभी लोग यहाँ पर आए, ये हमारे दिल में उनका सम्मान है, क्योंकि वो दिल्ली के लिए जिए, दिल्ली के लिए मरे। उनका जाना केवल सोलंकी परिवार के लिए नहीं, पूरे दिल्ली देहात के लिए एक बहुत भारी क्षति था। मगर जब मैं सुरेंद्र को देखता हूं, और भाई सुरेंद्र रोज मेरे को 1 बार 2 दिन में 1 बार फोन करके कोई ना कोई समस्या के ऊपर में हमारा ध्यान उसको दिलाते रहते हैं। समाज सेवा और ग्रामीण विकास में योगदान देने वाले चौधरी रामकरण सोलंकी की याद में सड़क नामकरण को स्थानीय लोग भी सम्मान की बड़ी पहल मान रहे हैं। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।